الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
जिसने पाया, लक़ब जिसने पाया हिजाबे खुदा है फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा। ओ लक़ब जिसने पाया, लक़ब जिसने पाया, लक़ब जिसने पाया हिजाबे खुदा है फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है। जिब्रील जिनके बच्चों की पोशाक लाता हो, जिब्रील जिसके बच्चों को पोशाक लाता हो, खुद को हसन हुसैन का दर्जी बताता हो, बस फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, सैयदा है। हाँ रसूल मुअज़्ज़म की मासूम बेटी, रसूल मुअज़्ज़म की मासूम बेटी, खुदा के नबी की वो मज़लूम बेटी, खुदा के नबी की वो मज़लूम बेटी, के उम्मती ने जिसका, के उम्मत ने जिसका, के उम्मती ने जिसका किया ना हया है फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है। ओ लक़ब जिसने पाया, लक़ब जिसने पाया, लक़ब जिसने पाया हिजाबे खुदा है फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है। कुरान पढ़ रहा है ये हरदम कसीदा, खुदा बढ़ रहा है ये हरदम कसीदा, के अंबिया का जिस पर अकीदा, अंबिया का जिसमें अकीदा, तेरा दीन जिसकी, तेरा दीन जिसकी, तेरा दीन जिसकी रिदा में बड़ा है फकत सैयदा है, 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 फकत सैयदा है। आली सालत की रहमत इमामत का झूमर है, रिसालत की रहमत इमामत का झूमर, वो शबीर ओ शामर वो ज़ैनब की मार है, वो शब्बीर ओ शामर तो ज़ैनब की बात है। मोहम्मद ने अपनी, मोहम्मद ने अपनी, मोहम्मद ने अपनी जिसे वो कहा है फकत सैयदा है, सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है। लक़ब जिसने पाया, लक़ब जिसने पाया, लक़ब जिसने पाया हिजाबे खुदा है फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा है, फकत सैयदा। बात है, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैज़ान कवाल और हमनवा आपका बहुत शुक्रगुजार कि आपने हमारी इस पुर रौनक और एक अदब व तकाज़े में रहते हुए इतनी खूबसूरत नशरियात का आगाज़ किया। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र से आज इस बज़्म का आगाज़ हुआ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। क्योंकि ये हफ्ता ही नाज़रीन किराम, ये जो दिन चला पहला अशरा, ये सैयदा पाक से मंसूब है। और क्यों ना हो, क्योंकि वो नवासा रसूल, वो हम शक्ल पैगम्बर हसन हुसैन के नाना और उनकी बेटी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जिन पे हमारी नस्लें कुर्बान, उनके ज़िक्र से आज की इस चौथी सहरी में हम दाखिल हो चुके हैं। और आज भी बहुत कुछ होने वाला है नाज़रीन किराम। हमारे दरमियान मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमा तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे फ्लोर पे गुलदस्ता सज चुका है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी नशरियात में ये खासा रहा है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को आप तमाम लोगों के लिए मुहैया करते हैं कि जो लोग परेशान हाल हैं और जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हर साल आती है, हर महीने आती है, हर हफ्ते आती है कि हम मुसलमान जो हैं अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान कहते हैं। जैसे कि मैं खुद अपनी बात करूँगा कि मैं बहुत बड़े दावे करूँगा कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, लेकिन हमें गरीब, मुस्तहिक और सफ़ेद पोशों की परेशानी रमज़ान में ही क्यों नज़र आती है? ये ऐसा मेरा सवाल है कि जिसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। लेकिन मैं हर नशरियात में ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम फरमा और हमें मुश्किलों से निकालिए कि जो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, समझ नहीं आ कि ये वापस कैसे आएगी। लेकिन नाज़रीन किराम, आज की इस चौथी शायरी में हम दाखिल हो चुके हैं। बड़ी खूबसूरत नशिस्त का आज आगाज़ किया बाखबर रमज़ान की खुसूसी नशरियात में। मेरे दरमियान वो शख्सियात हैं कि जिनको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। वो सना ख़ान हमारे दरमियान मौजूद हैं जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नाक़ ख़वां हैं और ज़िक्र रसूलुल्लाह करके उन्होंने अपनी इज़्ज़तें बनाई हैं और वो पहचान बनाई। और ऐसे बिजनेसमैन हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जिन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की और आज मुकाम हासिल किया। हमारे दरमियान सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के रूह रवां, जो कि हमारे मीडिया पार्टनर भी हैं और बड़ा प्यार करते हैं, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पहले मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं कामरान खान, हेड ऑफ सेल्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? ठीक है, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इनके साथ ही मेरे भाई, मेरे दोस्त, और इनके साथ तो साथ क्या मेरे दोस्त भी कह लें, मेरे भाई भी कह लें, मुश्किल वक्त में भी साथ देते हैं। और कभी भी इनको किसी भी काम के लिए मैंने आवाज़ दी है तो उन्होंने लब्बैक कहा। आज भी उन्होंने लब्बैक कहा। आना इन्होंने कल था, लेकिन इनकी मिसिस की तबीयत ख़राब हो गई। परवरदिगार इनकी मिसिस को भी सेहत कामला, सेहत कुल्ली अता करे। मेरे दरमियान मेरे भाई काशिफ साहब रानी। काशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ताजिर हैं। और दूसरी बात है कि आज पता चला कि टिकटॉकर भी हैं और टिकटॉक पे भी आप राज कर रहे हैं काशिफ भाई। यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब पे भी आपका एक नाम नमूदार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान एक और शख्सियत है कि जिनका तारुफ करवाने से पहले मैं बताता चलूँ कि परवरदिगार हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी औलाद सबको अता करे कि जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। ASP मोहम्मद हुसैन अब्बास हमारे दरमियान कम उम्री में, जो कि आईजी साहब ने बिलखुसूस एजाज़ी इनको ये ओहदा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप हसनैन? ठीक हैं, कैसा लग रहा है आज हमारे सेट पे आके? आज आप सबने बहुत सी बातें करनी है। नाज़रीन किराम, हमारे जो आज के दाएं जानिब के गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने इनको भी बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद तैयब अली, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, अयूब उस्मान सेंटर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयब भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाला। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से आपसे भी बात की जाएगी। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान दूसरी शख्सियत, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, शायर हैं और उर्दू अदब से खासा ताल्लुक़ है इनका और बड़ी मोहब्बत करते हैं। इनको भी जब मदू किया है बेसाख्ता इन्होंने लब्बैक कहा है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर एंजल से। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? डॉक्टर साहब से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और इनके साथ ही
हमारे जो आखिरी मेहमान हैं, इनको भी परवरदिगार ने बड़ी इज्जतें दी हैं। समी शेख हैं, CEO ऑल मैच मेकर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। नाज़रीन किराम, मोबाइल फ़ोन उठाइए और कीजिए लाइव कॉल। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप नंबर मुलाहिजा कर रहे हैं। आज हमारे दरमियान हेड ऑफ सेल्स हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, और बहुत से राज आज ये फाश करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। कामरान, आपकी तरफ आऊँगा। माशाल्लाह से आपको सेल्स हेड ऑफ डिपार्ट दिया गया बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। सरवर भाई भी आए, फाहद भाई भी आए। आज आपने हमें वक्त दिया, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बात तो आप करेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कामरान क्या है, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने कैसे एतमाद किया आपके ऊपर, वो थोड़ी सी बात हमें अगर बताएं। अबरार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आपके तवस्सुक से बैठा हूँ। दूसरी अपनी मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, जिसमें हमारे जो CEO हैं फैसल बिन एहसान साहब, हमारे COO हैं फाद बिन एहसान, MD साहब हैं हमारे सरवर साहब, और एक उस इंसान का नाम मैं लूँगा आज कि जिनकी वजह से मैं बिन एहसान में आया। क्या बात है, और उनका नाम ये वही है, राज है जो फाश होने जा रहा ये है। सबसे पहला राज है मेरी ज़ात से मुंसलिक, जो मैं आज सबको बताना जी, जी। चाहता हूँ। उनका नाम है अबरार हसन साहब, और माशाअल्लाह, वो हमारे माशाअल्लाह। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मार्केटिंग है अबरार हसन साहब, जिन्होंने एक इत्तफाकी मुलाकात में पता नहीं क्यों क्या देख के मुझ में मेरी सलाहियतों को देखा, या क्या देखा मैं आज तक नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा यहीं से, लेकिन अबरार भाई जो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का हिस्सा बने हैं, अबरार भाई खुद एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कल वो पूरी टीम के साथ यहाँ तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता रहा था कि अबरार भाई ने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे वेलकम किया बिन एहसान में। मेरा ताल्लुक इस इंडस्ट्री से तकरीबन 17-18 साल से है, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और टॉप मोस्ट बिल्डर्स के साथ मैंने काम किया है। इब्तिदा जो मेरी हुई इस कैरियर के अंदर वो फ्रंट लाइन मार्केटिंग से हुई, और उसके बाद चलते 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 आहिस्ता 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 फिर मैं बैरिया टाउन में भी काम किया मैंने, अली सकलैन ग्रुप के साथ काम किया, शाहिद कादरी साहब के साथ, और आज माशाल्लाह मैं बिन एहसान ग्रुप के साथ हूँ। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। देखें सर, सबसे बड़ी बात ये होती है अबरार भाई कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बाय मिस्टेक या किसी भी वजह से वो काम नहीं कर पाते जैसा आवाम या वो लोग जो उन पर एतमाद करते हैं और पैसा लगाते हैं, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाते हैं, उनको वो डिलीवरीज नहीं मिलती हैं। तो बिन एहसान ग्रुप का मैं आई विटनेस खुद भी हूँ। बिफोर कामरान भाई, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, क्योंकि कॉलर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं इस कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, आपका शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा से चल रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज के ट्रांसमिशन के हवाले से? आपका वो जो मौजूद था, शुरू में आपने बोला था कि ये रमज़ान में बंदों को याद आता है कि अफ्तारी ये वो, इसकी वजह से इसके हवाले से बोलना चाह रहा था। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी नाज़रीन किराम, कॉल करते रहिए। आज बहुत इनामात भी तकसीम होंगे। यहाँ पर कामरान हमारे दरमियान मौजूद हैं जो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की सरपरस्ती कर रहे हैं। जी अच्छा अबरार भाई, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा। तो इस वक्त आप हम सभी एक ख़ास फेज़ से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस के फेज़ से। बिल्कुल, और जो बिल्कुल। ये रिसेशन आया है पूरे वर्ल्ड में तो अपनी जगह, लेकिन हमारे मुल्क में ये जिस तेज़ी से फैल रहा है, एक बीमारी से ज़्यादा तेज़ी से ये रिसेशन इसने फैल रहा है। कोरोना से ज़्यादा नुकसान किया है। जी एग्जैक्टली ऐसी है। मैं खुद भी अपनी बात करूँगा कि मैं लोगों को कहता हूँ कि आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन कोरोना, बट ये जो टाइम है सर, ये बहुत क्रूशल टाइम है। लोग बहुत परेशान हैं, इवन एक आटे के लिए भी लोग मर रहे हैं। बिल्कुल मैंने ऐसा न्यूज़ ही है। सुनी कि 2 लोगों की डेथ हुई है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और आगे हमारे मामला अच्छे करे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब बिन एहसान ग्रुप में एक इनिशिएटिव लिया, वो इनिशिएटिव क्या था सर कि आज से पहले 2021 में हमने अपना फेज़ 1 स्टार्ट किया, और उस वक्त हमने एक कॉस्ट रखी, बहुत मिनिमम कॉस्ट 2,40,000 रुपये 120 गज की। और आजकल के दौर के अंदर तो 2 लाख की मोटरसाइकिल जी। भी नहीं मिल रही, 1 to 5 4 लाख की हो गई। जी, exactly और आप ऐसा। प्लॉट दे रहे हैं 2,40,000 का। तो उस वक्त हमने एक चीज़ को फेस किया। एक कॉलर है हमारे साथ, कामरान भी आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा।
अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सलमान रिजवी बात कर रहा हूँ मैं, जो डॉक्टर अनवर रजा बैठे हुए डॉक्टर अनवर रजा, इन्होंने हम पेश की थी आपके प्रोग्राम में 2 दिन पहले, तो गुजारिश होगी उनसे अगर दोबारा वो पेश कर दें। जी इंशाल्लाह ज़रूर। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनको तो हम भी सुनना चाहते हैं और ये तमाम ही दिलों पे राज करते हैं। जी कामरान भाई कंटिन्यू कीजिएगा। तो उस वक्त जब हमने ये इनिशिएटिव लिया कि अपनी अवाम को मयारी और कम कीमत चीज़ दें, तो हमने भी बहुत सारी ऐसी नज़रों को, ऐसे लहजों को बर्दाश्त किया उस वक्त के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये शायद फ्रॉड हो जाए, ये पैसे लेकर भाग जाए। लेकिन अबरार भाई, मैं ख़ास तौर पे ये डेट मेंशन करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में कि सिर्फ 2 साल के बहुत कलील अरसे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60% डेवलपमेंट कंप्लीट करी माशाल्लाह बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 की। और जो 2,40,000 का प्लॉट हमने उस वक्त दिया था, वो आज जो है वो 19 लाख, 20 लाख, 18 लाख पर एग्जिस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, मैं नजीब अस्तोरी बात कर रहा हूँ गिलगित से। माशाल्लाह माशाल्लाह, गिलगित से। जी क्या कहना चाहेंगे सर, मौसम कैसा है गिलगित का? सर बहुत माशाल्लाह प्यारा ठंडा मौसम है, और सैयद अबरार अली भाई आप बहुत माशाल्लाह प्यारा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और मैं कराची स्पेशली आपके प्रोग्राम में देख के कुछ इन्वेस्टमेंट के माइंड से आना चाह रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा बिन एहसान का बताइएगा सर, कैसे मतलब मैं कर सकता हूं? जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा और बाएतमाद इदारा है। कामरान भाई हमारे दरमियान मौजूद है। कामरान भाई क्या कहना चाहेंगे? सलमान रिजवी साहब, बहुत सिंपल है। आप वैसे तो मेरी दावत होगी, हम अपने हर क्लाइंट को ये कहते हैं कि एक बार आएँ और जो ये 24 महीने में हमने डेवलपमेंट करी है फेज़ 1 में, पहले एक बार आके वो अपनी आंख से देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन केस के अगर आप नहीं भी आ सकते हैं तो स्क्रीन पर नंबर्स हमारे मौजूद हैं, और हमारी जो सेल्स टीम है वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देगी। आप ऑनलाइन भी अपने अमाउंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम आपको कोरियर के थ्रू फाइल भी डिलीवर कर सकते हैं। बट इन द एंड रिक्वेस्ट मेरी यही होगी आपसे कि आप एक बार जरूर आएँ, ताकि आप भी उन आई विटनेसेस में शामिल हो जाएं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान के बारे में अच्छे अल्फाज अदा करते हैं, बिन एहसान के साथ चल के प्राउड फील करते हैं, और जो उनके एसेट्स हैं वो इतनी तेज़ी से मैच्योर हो रहे हैं कि हमें भी प्राउड होता है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमारे मालिकान हैं, जो हमारी अपर मैनेजमेंट है, उनको मज़ीद तौफीक दे और हम आगे भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स लाते रहे आप लोगों के लिए। रिजवी साहब ज़रूर एतमाद कीजिए, क्योंकि सबका एतमाद बिन एहसान है, और इनकी अपनी जगह है। जो इनके ऑफिस हैं उनके मालिकान खुद हैं, यही किराए की जगह कि बिल्डर आज आपसे 30% या 20% लेके दूसरे दिन आओ तो वहाँ पर कचरा कुंडी होती है, ऐसा नहीं है। जी कामरान भाई। तो अबरार भाई, मैं बात कर रहा था कि जब हमने फेज़ 1 स्टार्ट किया और वो 240 से आज यहाँ तक जो पहुँचा है, अब जिस क्राइसिस से हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है और हम सभी उसको फेस कर रहे हैं, तो हमने एक स्लोगन बनाया। आज जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि बहुत सारे राज अफशा होंगे, मैं शायद कुछ कबल अज़ वक्त बात भी कर दूं, क्योंकि कल तो अबरार भाई आ जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियली आपको यहाँ पर दिखा देंगे। बट बिन एहसान ग्रीन वैली जो बोलारी एयरबेस के बिल्कुल नियर हम लोग ला रहे हैं, स्पेशली डिज़ाइन फॉर आवर सिंध पीपल, हमारे सिंध के होल सिंध के लोगों के लिए वो एक पैराडाइज होगा कि उसमें इस वक्त जो हम लोग प्लॉट दे रहे हैं 120 गज का, वो 6,95,000 रुपए टोटल कॉस्ट है उसकी, कुछ भी नहीं है। और अब जो एक ब्लास्टर न्यूज़ मैं आपके तवस्सुक से, आपके चैनल के तवस्सुक से अपने आवाम को दूंगा, वो इस खूबसूरत सी वैली के अंदर एक न्यू ब्लॉक हमने डिज़ाइन किया है इंडस ब्लॉक के नाम से। अच्छा, इंडस थोड़ा सा हमने सिंध के कल्चर से इंस्पायर होकर इसको नाम दिया, और इस इंडस ब्लॉक के अंदर भी 4 जोन्स हैं। जिस तरह हमारी सिंध की सूफियाना शख्सियात हैं, सचल सरमस्त हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई हैं, इसी तरह से हमने इसके ये 4 जोन डिज़ाइन करें। एंड यू कैंट इमेजिन कि 2021 में जो प्राइस हमने उस वक्त अनाउंस की थी, और उस प्राइस का प्लॉट जो आज 15 लाख से 20 लाख के इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रहा है, हम सेम प्राइस में बिन एहसान ग्रीन वैली के इंडस ब्लॉक के अंदर, क्या बात है, आपको वो ऑफर कर रहे हैं। क्या बात है। क्योंकि हमारे जो मालिकान हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है, इनका एक विजन है। इनका विजन ये है कि बिन एहसान का आज़म हर पाकिस्तानी की अपनी ज़मीन। क्या बात है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी पूरी कोशिश है कि हर पाकिस्तानी की अपनी ज़मीन है इंशाअल्लाह, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप आवाम के लिए सोच रहे हैं। काशी भाई भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इससे कब्ल के काशी भाई की जानिब जाऊँ, एक कॉलर है कोयटा से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी भाई क्या कहना चाहेंगे ट्रांसमिशन के हवाले से, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिजवान है, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, पशीन से। जी जी जी, कोयटा पशीन से। सर हम आपका प्रोग्राम देखता है, बहुत मजे का है माशाल्लाह से, हमारा पूरा घर वाला देखता है। और आपका हम प्रोग्राम में कराची आना चाहता है,
और सर हमारा छोटा भाई कराची में रहता है, वो रेडी वगैरह लगाता है, उसको भी एक प्लाट लेना है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल। आप लोग काम कर रहे हैं सर। आप एक काम कीजिए, एमसीआर में आपका नंबर आ चुका होगा, मैं चाहूँगा कि हमारी एमसीआर की टीम इनका नंबर ले लें, और मेरे कहने पे तो नहीं करेंगे आप, लेकिन आज की नसीहत के सदके से आप इनको खास तौर पे डिस्काउंट देंगे, या आप वादा करके उठेंगे यहाँ से? सर मेरा वादा क्वेटा है, से हमारे मेहमान आपसे भी वादा है, आवाम से भी वादा है, और मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे सेक्टर्स पे भी काम कर रहे हैं। अभी लास्ट एक हमारे सीईओ साहब हैं फ़ाद बिन एहसान साहब, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे किसी जर्नलिस्ट को, तो वहीं पर उस सहाफ़ी ने उनसे एक बात की कि फ़ाद साहब, मतलब सहाफ़ी लोगों के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर फ़ाद बिन एहसान, मिस्टर फैसल बिन एहसान, सहाफ़ियों के लिए सर, सहाफ़ियों के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस तरह भी हमारे एक भाई की कॉल आई है कि उनका भाई रेडी लगा, ठिया लगाते हैं जी, तो सर कोई भी हो, हर पाकिस्तानी के लिए बिन एहसान ग्रीन वैली के अंदर ज़मीन मौजूद है। आप एक बार तशरीफ़ लाएं, हमें कॉल करें और एक बार हिम्मत करें। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत से ही बल्कि हिम्मत अभी मिलेगी। एक और बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे ही ये 6 रोज़ा तरावी का सिलसिला ख़त्म होता है, और हमारे ताजिर बरादरान ज़्यादातर ये लोग 6 रोज़ा तरावी पढ़ते हैं, 6ठे रोज़े से मैं खुद मेरी टीम के साथ तमाम मार्केट्स में, बाज़ारों में जा रहा हूँ। अच्छा। और हम बाय सेल्फ खुद जाकर अवेयरनेस एक कैंपेन कर रहे हैं कि सोचिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में और बेफिक्री से सोचिए। और इसके लिए तो मैं काशिफ साहब रानी की तरफ जाऊंगा कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा इकदाम उठाया। काशिफ भाई, आपने भी हमेशा गुर्बत पे बात की, जब कोरोना आया तो सिर्फ काशिफ साहब रानी ही थे कि जिन्होंने ताजिरों के लिए आवाज़ बुलंद की, रेस्टोरेंट जो बंद हो रहे थे उनके लिए इन्होंने बात की, और माशाल्लाह से यूट्यूबर भी हैं आप। काशिफ भाई, मुझे बताइएगा कि जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है, घर लेना तो बहुत दूर की बात है, जो किराए के घर वाले हैं वो खुदकुशी करने पे आमादा है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुलवाया और आज ये मौका फराहम किया कि हमारे काशिफ भाई, यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। सहाफ़ियों की बात की, एक सहाफ़ी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, लाहौर से बात कर रहा हूँ। सहाफ़ियों के लिए सर कुछ नहीं है, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, अभी आपने अबरार भाई सहाफ़ियों के लिए बात की थी, तो सहाफ़ियों के लिए थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्या बेनिफिट है। आप प्रोग्राम देखते रहिए। सहाफ़ियों के लिए हम तैयब भाई की तरफ जाएंगे, वो हमें ज़रूर सहाफ़ियों के लिए बताएंगे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से, जो उनके लिए ख़ास एक सिस्टम बनाया गया है। जी काशिफ भाई, क्या कहेंगे? मैं ये बात कर रहा था, जैसे लास्ट ईयर आप देखें रमज़ान, उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी। इस साल आप देखिए कितना, मतलब हर चीज़ में चेंजिंग है। आप कोई भी चीज़ ले लें, राशन ले लें आप, या कोई फ्रूट ले लें, जैसे बाई कार्ड शुरू किया इसमें माशाल्लाह हम भी शामिल हैं और ताजिरान से इत्तेहाद, और इस तरीके से सब्ज़ी ले लें आप, तो लोग ज़ाहिर बात है खुदकुशियाँ ही करेंगे। जैसे कोविड का आपने जिक्र किया 2020-21, तो उसमें भी हमने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत लोगों की हेल्प की, जिसमें ताजिर भी शामिल थे, मजदूर तबका भी था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट हमें नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो लोग ज़ाहिर बात है क्या करेंगे, इसलिए कि देखिए अपने ऊपर तो इंसान गुजर बसर कर लेते, लेकिन बच्चों पे जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं होता। बच्चों को लोग कैसे मना करेंगे? ज़ाहिर बात ईद आती है, रमज़ान है या बकरीद आती है, तो उसमें बच्चे ज़िद करते हैं, माँ बाप है ना उसको फिर कवर नहीं कर सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हर किसी का जो है इतना स्टेमिना नहीं होता, सारी बात है, वो फिर क्या करेंगे? ये रास्ता है। या फिर जो आपको बताया कि स्नैचिंग जो बढ़ गई है, बिल्कुल मैं तो अक्सर ये मतलब ओपन लाइव में बैठता हूँ चैनल से, तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी मतलब जिम्मेदार हुकूमत है। लेकिन ना जब जॉब्स नहीं है, जब सारी बात इनकम नहीं होगी, तो लोग क्या करेंगे? दूसरा रास्ता तो फिर यही है। तो स्नैचिंग इसी वजह से बढ़ गई है। आप देखें ना कराची में हर साल रमज़ान से पहले, रमज़ान के अंदर, बकरीद से पहले आप देखें जो इवेंट सारे होते हैं, इससे पहले स्नैचिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और काशिफ भाई, एक माफिया कराची में आ चुका है भिखारियों का। आप कहीं बैठ जाएं तो मेरे ख्याल से इतने चाय पीने वाले नहीं मिलेंगे आपको जितने भिखारी मिलेंगे। असल में पूरे सिंध से यहाँ पे हर साल आते हैं। यहाँ कोई मैनेजमेंट, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, इनको पता है कि यहाँ हर सिस्टम है, बाकायदा जगहें बेची जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 50,000, 60,000, 80,000, लाख रुपए में जगहें बेची जाती हैं और लोग बेचे जाते हैं जी, और लेते हैं ठेके पे। अच्छा। तो यहाँ मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं, सबको पता है। जब हम जैसों को पता है तो क्या इदारों को नहीं पता, एजेंसियों को नहीं पता? सबको पता है, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल लावारिस खाता हो गया। कराची इतना रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान से, आप देखें ना कराची फर्स्ट नंबर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे पाकिस्तान का दिल है, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, हर चीज़ में। लेकिन आप यहाँ सड़कें देख लें, आप स्ट्रीट लाइट्स देख लें, आप कचरों के ढेर देख लें, स्नैचिंग यहाँ पे देख लें। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्नैचिंग कराची के अंदर है। अलग से इस्लामाबाद जाना होता है, लाहौर जाना होता है, मुल्तान जाना होता है, वहाँ बहुत कम रेशो है।
यहाँ तो लोगों को मार देते हैं। कितने यंग्स लड़कों को अभी तकरीबन 4 महीने में 20 लड़कों को शहीद कर दिया, ऐसा ही है, ऑन द स्पॉट मार देते हैं, कोई देखने वाला नहीं, ना स्नैप चेकिंग हो रही होती है, ना कुछ हो रहा होता है। हाँ, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, ऊपर से कॉल्स आ जाती हैं, या बाइक चोरी हो जाती है तो फौरी तौर पे रोड पे आ जाते हैं, स्नैप चेकिंग आपको नज़र आती होगी, लेकिन आवाम के लिए कोई बाहर नहीं आता। काशिफ भाई आवाम के लिए तो कभी भी कोई बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान में है ना, जैसा हुक्मरान वैसी आवाम। हम वोट खुद ही डालते हैं, खुद ही सिलेक्ट करते हैं, फिर बाद में हम खुद ही, अच्छा पेट्रोल आज 10 रुपये बढ़ेगा पता चल जाता है, तो आप ये देखिए कि 12 बजे से पहले पंप्स पे इतना रश लग जाता है कि जैसे कल पेट्रोल मिलना ही नहीं, ये आखिरी पेट्रोल है आज ना। लेकिन अगर मैं बात कहूँ, बुरा ना माने वो लोग जो मोबाइल फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते, मैं कहता हूँ कि 4 दिन आप सिम बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, आवाम देखिए कैसे बाहर आ जाती है। अरे मैं ये कहूँगा अबरार भाई, मैं देखें ये कहूँगा कि पेट्रोल ना डलवाएं, एक दिन ना डलवाएं, एक दिन का आप कर लें। देखिए फ्रूट का ऐसा है, फ्रूट पे देखिए अभी कर रहे हैं ना, आज इम्प्लीमेंट हुआ है माशाल्लाह से, आज बहुत फर्क पड़ा है। ये आप सिर्फ 8-10 दिन ना लें, फ्रूट के बगैर थोड़ी इफ्तार नहीं होगा। इस तरह सब्जी पे भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। दूध ना लें, 2-3 दिन अभी बीच में हमने बाइकाट करवाया था दूध का, 2 दिन हुआ है तो पता चल गया उनको। तो ये तो हमारे आवाम की भी जारी बात है, जहाँ मिस्टेक है तो आवाम को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, आवाम को भी कदम ब कदम इत्तेफाक करना चाहिए। यहाँ पे इत्तेफाक नहीं है, बात ये इतनी सी बात है, और लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं। आपसे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी जो शख्सियत हमें ज्वाइन करेंगी उनके साथ जब आप बैठेंगे तो आपको मज़ा आएगा पाकिस्तान की बात करने का। हमारे दरमियान नाज़िर कराम समी शेख साहब हैं, जो कि आज हमारे मेहमान हैं। समी शेख साहब, मुझे आपने जैसे कि ब्रेक में बताया कि 300 से ज़ायद NGOs के लिए आप काम कर रहे हैं, और मकसद क्या है आपका, मुझे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा। मेरा जो ताल्लुक बेसिक है मैच मेकर, मैरिज ब्यूरो, जितनी भी ख़वातीन हैं मैरिज ब्यूरो कराची में काम कर रही हैं तकरीबन मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, इनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। आप उनको NOC देते हैं? जी हाँ, शादी का दफ्तर खोल लीजिए। जी हाँ, अपनी निगरानी में करें, क्योंकि इस काम में फ्रॉड ज़्यादा हो चुका है। जी जी, मैरिज ब्यूरो में आपने देखा होगा किसी के साथ, बल्कि अब्रॉड में भी हो रहा है, होता ही है। हाँ, बस ये इस चीज़ में हम काम कर रहे हैं जिसमें मैच मेकर भी हैं, क्लाइंट भी फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैच मेकर ही गलत है, फ्रॉड तो क्लाइंट भी कर रहे होते हैं, उनकी फ़ीस खा जाते हैं बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। अगर मैं गलत नहीं तो आपकी टीम ऐसी नहीं है? नहीं, जो 300 ख़वातीन आपने, अगर वो कंप्लेन होती है तो उस मैच मेकर के बाद कार्रवाई की जाती है, उस पर एक्शन लिया जाता है बाकायदा, और फिर उसके लिए जो क्लाइंट होता है उसकी शिकायत होती है उसको दूर किया जाता है। हम मैच मेकर से ये काम कर रहे हैं, एसोसिएशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आप इस काम में लगे रहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जहेज़ की वजह से हमारी कई बहनें घरों में बैठी हैं कि जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर वो शादी करने की तरफ जाएंगे, शादी करना तो बहुत दूर की बात है नाज़रीन किराम, आजकल तो मरना भी बहुत महंगा हो चुका है। काशी भाई से बात करूँगा, और मैं तो परेशान हो गया, मेरे एक दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो वो बेचारा परेशान, इससे कब्ल के वो हॉस्पिटल से डेड बॉडी लेके आए, लेकिन कब्र के लिए जाए तो अलग पैसे, कफन के लिए, कफन इतना महंगा हो गया, मरना मुश्किल हो गया है। जीना तो मुश्किल था ही, लेकिन अब मरना भी मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर भाई, और मैं चाहूँगा कि आप पर लोग एतमाद करें अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। डॉक्टर साहब, अभी हमारे दरमियान एक साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा कि भाई हमदे बारी ताला ने आप पढ़ी, तो मैं चाहूँगा कि अपनी लिखी हुई कोई हम से ही इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ कीजिए, फिर वहीं से हम। लेकिन मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे भी मज़ीद बात करें, क्योंकि हम तो मुनासिब नहीं होगी, हम आपसे मनकबत सुनेंगे, क्योंकि हमद हो चुकी शुरू में। मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान मेहमान सना खान हैं, और आज कसीर तादाद में सना खान हमारे दरमियान मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि शहला नाज बारगाह रिसालत मुआब में गुलहाए अकीदत पेश करें, और वहीं से हम वक्फे पे जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, है शफी उल वरा खातमुल अंबिया, है शफी उल। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, और चौथी सहरी की खुसूसी नशरियात के साथ
सैयद अली अबरार आपके सामने है, लाइव कॉल कीजिए। और इनामात की जो बरसात का सिलसिला आज से शुरू होने जा रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। और इसके साथ साथ आज हमें उस शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जो हमारे सेट पे नहीं होते तो सेट हमारा अधूरा सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की बात करते हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के हालात जो हैं इस वक्त बड़े कशीदा हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। इस रमज़ान अगर हम दुआएं करें तो परवरदिगार रहमतों के दरवाजे खोल चुके हैं मुसलमानों के लिए। हमने मांगना है परवरदिगार से, पाकिस्तान की खैर मांगिए। इंशाअल्लाह इस रमज़ान हमें खुशखबरियाँ मिलना शुरू होंगी। और यूसुफ पाकिस्तानी ने हमें ज्वाइन किया। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है यूसुफ भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ तो कर चुका हूँ मैं, लेकिन हमारे दरमियान एक खूबसूरत आवाज़ की हामिद सना खान है। मैं चाहता हूँ कि उनकी नात के बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू करें। हमारे दरमियान बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान, जिनको परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तें अता की हैं और आज हमारी ज़िक्र सरकार नशिस्त की मेंबर हैं, सना हुसैन से मुल्तमिसों के बारगाह रिसालत अब्वाब में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। हुज़ूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, हुज़ूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। हुज़ूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, हुज़ूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुज़ूर आपका हूँ, यही जानता हूँ। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुज़ूर आपका हूँ, यही जानता हूँ। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफ़ा पर, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफ़ा पर, अता जो किया ये भरम आपका है, अता जो किया ये भरम आपका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके साथ ही हमारी एक और बहन है सारा मंसूर। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए नात पेश कीजिएगा। खाकी सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा, खाकी सूरज से, खाकी सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा,
उजाला होगा, कब आए तो मेरे घर में उजाला होगा। इश्क़ सरकार की एक शम्म जला लो दिल में, इश्क़ सरकार की एक शम्म जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के। जब भी मांगो तो जहाँ भी मांगो, जैसे भी मांगो, नबी के वसीले से मांगो। जब भी मांगो तो नबी के वसीले से मांगो, क्योंकि इस वसीले से करम और दोबाला होगा, इस वसीले से। यूसुफ पाकिस्तानी नात नबी पाएगा जिस दिन आसी, सिलाए नात नबी पाएगा जिस दिन आसी, वो करम देखना देखने वाला होगा, वो करम देखना देखने। जी नाज़-ए-किराम, बड़ी खूबसूरत आवाज़ की हामिद सना खान नात पेश करती थी। यूसुफ भाई, अभी काशी भाई से बात हो रही थी, क्योंकि काशी भाई ताजिर भी हैं और कामरान भाई जो कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुर्बत तो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ले ही नहीं रही, और कुछ पता नहीं कि 15 रमज़ान तक कौन कौन सी न्यूज़ आएंगी। मैं आप तमाम को ही शामिल गुफ्तगू करूँगा, लेकिन सवाल आपसे करूँगा, यूसुफ भाई कैसे देखते हैं पाकिस्तान के हालात को आप, क्या होगा? इसी चीज़ की सच्ची बात है कि सबसे पहले तो मैं सबको सलाम बोलूँगा, और इसी के ऊपर मैं बात ये करूँगा कि जिसे कहते हैं ना कि फ़िक्र है, फ़िक्र 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 इंसानियत किसको? फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, फ़िक्र रोज़गार। आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, मेड इन पाकिस्तान में बोलूँगा। अब मैं वो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं बोलता था कि अंगूठा छाप, लेकिन अब मैं बोलता हूँ मेड इन पाकिस्तान, कि मुझे अपने मुल्क और कौम की फ़िक्र रहती है, इसलिए सदक़े भी दिए। और 22 करोड़ आवाम को, जिसका मतलब है कि किसी को पता भी नहीं, लेकिन रब तो सारी नीतियों को जानता है। मैं एक बात जुमला कहता हूँ, कोई जाने ना जाने, रब तो जानता है यूसुफ अपने मुल्क और कौम के लिए क्यों सदक़े देते, और इन चीज़ों के खौफ कि आगे क्या होगा। इन बरकतों वाले महीने के अंदर हमारी ये हालत है। फिक्र ये कि आगे आने वाला वक्त कैसा है। आज बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, क्या हो उसकी किसको फिक्र है? ये है असल बात, ये है मेरी असल लड़ाई। और ये मैं इस लड़ाई लड़ रहा हूँ 4.5 साल से। ये 4.5 साल से इसलिए लड़ाई लड़ रहा था कि मुझे इनके फैसले अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। मुल्क मुझे डूबता हुआ नज़र आ रहा था, और मैं बोलता था, मैं चीखता था, पागलपन की डिग्रियाँ मिलती थी मुझे कि यूसुफ पागल हो गया। मैं कहता था नहीं, मुझे आगे मेरा मुल्क अंधेरों में डूबता हुआ नज़र आता है, मुझे लिखना नहीं आता। मैंने दोस्त से लिखवा दिया, मैंने कहा लिख दे यहाँ पर कि मुझे आगे सिवाय अंधेरों के मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लिखा हुआ मिल सकता है। जाके लड़ाई लड़ता रहा कि मुल्क के फैसले सही नहीं हो रहे, मुल्क के फैसले सही नहीं हो रहे। यहाँ 22 करोड़ आवाम का मसला है। हर किसी ने अपनी अपनी सोची कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं रोडों पे चलता हूँ, मैं रोडों को देखता हूँ, मेरे रब ने मुझे हर नेमत से मुझे नवाजा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जब रोडों पे देखता हूँ तो मुझे नीचे जब गुर्बत मुझे नज़र आना शुरू हुई तो मैंने चीखना शुरू कर दिया कि बेरोज़गारियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा। मेरे पास लिखे हुए सबूत हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज अगर हमने सब ने मिलकर, फिक्र तो सबको है, जब तक एक आवाज़ नहीं बनेगी। मैंने कौन सी कोशिश ऐसी जो मैंने नहीं करी। एक अनपढ़ आदमी होते हुए, अकेला होते हुए, सिर्फ एक ही जुमला कहता था कि सब चाहते हैं, रोज़गार की तलाश किसको नहीं है, अमन की तलाश किसको नहीं है, रोशन मुस्तकबिल किसको नहीं चाहिए। लेकिन आज नज़र क्या आ रहा है? आप तो बड़े लोग हैं,
आप तो मार्केटों में आपके बेशुमार लोगों से वास्ते पड़ते हैं, मुस्तकबिल किसी को नजर आ रहा है? यह है सच। अब इस अंधेरों से निकलना कैसे? असल बात यह है कि अंधेरों में तो सारे मसाइल की बात करते हैं कि ये मसाइल आ रहे हैं, ये मसाइल आ रहे हैं, इस मसाइल से निकला कैसे जाए? असल तलाश ये है, जो मैं बाकायदा तौर पे मैं जुमले कहता भी हूँ, मेरा पर्चा भी अगर मिले तो आप इनको ज़रूर दीजिएगा कि मेरी कौन सी तलाश है, मेरे अंदर क्या है, कि मैं एक अनपढ़ इंसान हो के जब मेरे जैसे इंसान को एक अपने मुल्क और कौम की फ़िक्र है, तो जिनकी जिम्मेदारियाँ, क्या उनका हक़ नहीं बनता? क्या उनकी जिम्मेदारियाँ नहीं है? ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान, सिर्फ मेरा यूसुफ पाकिस्तानी क्या? मुझे तो लक़ब मिला पाकिस्तानी, तो ये सारे 22 करोड़ आवाम पूरी। भाई आपकी आंखों के आंसू जो हैं वो हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी की आंखों में होने चाहिए। काशिफ भाई देख रहे हैं आप, ये यूसुफ पाकिस्तानी ये वो है कि माशाल्लाह से परवरदिगार ने तमाम चीज़ों इनको फराहम कर रखी है, बड़ी इज्जत है परवरदिगार ने, बिजनेसमैन नहीं है लेकिन पाकिस्तान के लिए ही बात करते हैं। यूसुफ भाई आपके आंसू जो हैं ऐवान बाला तक जाएं भी तो क्या होगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा? ये बात करते हैं पाकिस्तानी क्या कर सकता है? इंशाल्लाह सब कुछ होगा अल्लाह के हुक्म से। उम्मीद के साथ खड़ा हुआ हूँ। 8 महीने पहले टेबल पे हाथ मार के उठा था कि मुल्क गिर गया है। ये बैठे हुए बिजनेसमैन पूरे इशारे देता रहा हूँ, मैं सालों से इशारे देता रहा हूँ कि आज मुल्क किधर जा रहा है, आज मुल्क किधर जा रहा है। लड़काना से अस्सलाम वालेकुम। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? लड़काना से बात कर रहे हैं? अरबाज बात कर रहा हूँ लड़काना से। जी अरबाज भाई क्या कहेंगे आज की हमारी ट्रांसमिशन के हवाले से? माशाल्लाह आपकी सेगमेंट जो सारी जो सेगमेंट है माशाल्लाह बहुत अच्छा होता जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बिन हसान जो प्रोग्राम है, जो बिन हसान जो डेवलपमेंट का जो काम जारी है, इसके लिए हमें आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि हम मुतमईन कैसे हों। अगर हमें प्रोजेक्ट लेना हो या प्लाट लेना हो तो पहले हम मुतमईन होना चाहते हैं, तो मुतमईन के लिए हमें थोड़ा सा आप गाइड करें कि ये धोखा तो नहीं है हमारे साथ। 3 दिन से हम लोग इसी बात को लेके बैठे हैं कि एतमाद बिन एहसान और इनका रोज़ आना ही एतमाद की दलील है और आप एतमाद कर सकते हैं। उनके आज रूह रवां यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो उनके सेल्स एंड मार्केटिंग के हेड हैं, वो भी कल तशरीफ़ लाएंगे हमारे दरमियान। नाज़रीन किराम, एक कम उम्र में यूसुफ भाई बच्चा है, बच्चा तो नहीं कहूँगा लेकिन परवरदिगार ने इनको कम उम्री में एक वो मुकाम, एक मर्तबा अता कर दिया है कि ये ASP के ओहदे पे फायद हुए। आई साहब ने इनको बिलखुसूस चुना और चुनने के बाद इनको ये एजाज़ दिया। वो क्यों दिया वो तमाम ही नाज़रीन को पता है, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, क्योंकि बस तमाम ही नाज़रीन को मैं ये कहूँगा कि आपने इस बच्चे के लिए तरावी के बाद हो, अफ्तारी का वक्त हो या सहर का इख्तिताम हो, आपने इस बच्चे के लिए दुआ करने के परवरदिगार इसे ज़िंदगी अता करे, इनके वालिदैन के सर पे इस बच्चे का साया सलामत रहे। हसनैन, कैसा फील होता है कि जब आप वर्दी में आए, बादशाह से वर्दी में तो हैं, जब आपको आजी साहब ने एक फूल लगाए और एक वर्दी का तोहफा आपको दिया, तो क्या फील हुआ आपका? आपकी ख्वाहिश थी, इस छोटी सी ख्वाहिश को आपको पूरा किया गया, कैसा फील हुआ? सर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, कि लाइक देखते हैं कि पुलिस 24 आवर्स काम कर रही है, लोग इसको मतलब अच्छा मैसेज नहीं देते कि पुलिस हमारे साथ काम नहीं कर रही और मतलब कि जी काम नहीं कर रही इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस अगर आवाम के साथ काम मतलब करे तो पुलिस माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती है। और मेरी जो विश थी पुलिस ऑफिसर बनूँ, मैं लाइक ये देख के मैंने देखा कि नहीं, पुलिस का भी सिंध में एक अच्छी वर्किंग है, सिंध में कि पूरे पाकिस्तान में ही है। चाहिए कि आप सिंध पुलिस का साथ ताउन करें और हवामान पुलिस होगी तो इंशाल्लाह जुराइम में काफ़ी इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ गो हैं। और सिंध पुलिस ने जो कारनामा अंजाम दिया आपको ASP का ओहदा देके, और तमाम मीटिंग में आप जाते हो, मैं तो चाहूँगा कि हम आपकी जवानी भी देखें और जब जवानी में आए तो हम आपको IG सिंध की सीट पे देखें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह, और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। हमारे दरमियान तैयब हैं जो कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को ही फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे और आज इनको परवरदिगार ने कम उम्री में एक मुकाम अता किया। तैयब, आपकी क्या काविश है इस तमाम प्रोजेक्ट के अंदर, आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ ब्रार सर कि आपने अपने इस ट्रांसमिशन में हमें बोलने का मौका दिया। जैसे कि अभी कॉलर पे थे, उनको भी आप अगर जवाब दे दें कि कैसे एतमाद करें, आपने कैसे एतमाद किया? बेसिकली एतमाद की मेन वजह है लैंड की डॉक्यूमेंटेशन।
आप किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी लैंड परचेज करते हैं, आपको सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंटेशन दिखने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो हाईवेज के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लोग आजकल फॉर्म 7 में ही सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं। बेसिकली जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लैंड को फॉर्म 2 कमर्शियल करवाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जब हमारी जो लैंड है ये फॉर्म 2 कमर्शियल की है, हमारे पास जो अप्रूवल्स हैं वो SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी और हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से हमारे जो प्रोजेक्ट हैं तीनों अप्रूव्ड हैं माशाल्लाह। हमारे जो प्रोजेक्ट में जो उन्होंने एतमाद की बात की थी उसके हवाले से मतलब मैं बताता चलूँ कि हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लीज़ हैं, हम आपको सब लीज़ भी देंगे। अच्छा, तमाम प्लॉटों पे सब लीज़ देंगे? जी, वाह 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 वाह। और ये बहुत ही कम प्रोजेक्ट, बहुत ही कम बिल्डर्स जो हैं वो ये लीज़ देते हैं, क्योंकि वो लीज़ इसलिए देना पसंद नहीं करते कि ट्रांसफ़र में उन्हें रिबेट मिलते रहते हैं, तो इस वजह से वो लीज़ देना अक्सर नहीं चाहते। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ये चीज़ है कि हम लीज़ खुद बोल के कह रहे हैं कि हम आपको लीज़ देंगे। और हम अच्छा, लीज़ का वक्त है, अगर कोई फर्दन आपको प्लॉट नगद पे ही ले लेता है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं जाता, तो लीज़ का क्या तरीक़ेकार है? लीज़ का ये तरीक़ेकार है कि जो हम अभी जैसे इंडस ब्लॉक की कामरान सर ने बात की थी, इंडस ब्लॉक जो है अभी हम इसकी लॉन्चिंग पे जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम डिस्क्लोज़ भी करेंगे इसका मैप भी। तो बेसिकली हम इसकी पोजीशन देंगे विद इन 3 इयर्स। जब हम इसकी पोजीशन आपको दे देंगे, हम उसके साथ ही हम आपको लीज़ देंगे। बहुत शुक्रिया जी तैयब, आप तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे रखा, और आपके भी वालिदैन को मैं सलाम पेश करूँगा, क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है। अज़मत भाई नहीं, अज़मत, मेहनत वाली अज़मत। काशिफ भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन मैं इससे कबल के आपका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन यूसुफ भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी आंखों के आंसू देख के, आपकी भी आंखों में आंसू पिछली ट्रांजिशन में थे, जब कोरोना का वक्त था कि जब सब कुछ बंद कर दिया गया था, क्या कहेंगे यूसुफ भाई के बारे में आप? जी, सुबह माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, और मैंने इनके जज्बात देखे, और आंखें जो होती हैं, तो लोग वैसे रोते हैं, मैंने देखा है लोगों को रोते हुए, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं लेकिन दिल से रोए। नजर आ रहा था कि इनके दिल में दर्द है, पाकिस्तान का दर्द है, और सदका देते पाकिस्तान का। इनको अपना दर्द नहीं है, किसी और का दर्द नहीं है, अपने मुल्क पाकिस्तान का दर्द, और रियलिटी सामने नजर आ रही है। क्या बात। तो ऐसे सच्चे लोग हैं, इतने अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ही पाकिस्तान बचा हुआ है। बेशक बेशक। हसनैन, आपसे भी मैं यूसुफ भाई के बारे में जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे यूसुफ भाई के आंसू को देखे? अभी भी उनकी आंखें नम हैं, और आज यूसुफ भाई अगर ऐसे रोते रहेंगे तो ट्रांसमिशन कैसे कर सकेंगे हम लोग? यूसुफ भाई, अल्लाह पाक पाकिस्तान को बचाएंगे। हम सब यहाँ पर दुआ गो हैं, और यहाँ पर जिक्र सरकार की महफिल सज रही है, और हम खुसूसी दुआएं कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह वही देखेंगे जो पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, इंशाल्लाह वही बनेगा। क्या कहेंगे हसनैन आप यूसुफ भाई की आंखों को देख के? माशाल्लाह से जो इनकी आंखें नम हुई है, अल्लाह ताला जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इनको वही वर्किंग मिलेगी, और वैसा ही पाकिस्तान मिलेगा जैसा पहले मौजूद था इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम सब दुआ गो है पाकिस्तान के लिए, और हम सबको दर्द होना चाहिए पाकिस्तान का। नात खान हमारे दरमियान कसीर तादाद है सना खानों की, लेकिन मैं सुंदस से गुजारिश करूँगा, जो कि एक पुरानी साथी भी रही हैं, नूर मुजस्सम नात कौंसिल का हिस्सा भी रही हैं। सुंदस, कौन सा कलाम पेश करेंगे? आपने बात की यूसुफ भाई के दर्द के हवाले से, तो वो सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो उस अकीदे को बयान कर रही हूँ कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, और ये माह मुबारक भी ऐसा बरकतों वाला है, अल्लाह करीम ने बड़ी फजीलतें रखी हैं इस माह मुबारक की, तो यकीनन हमारा अकीदा तो यही कहता है कि अल्लाह और उसका हबीब है हमें हर गम से बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक। कब छुड़ाया हमको हमसे, कब छुड़ाया नहीं हमको हमसे, कब मुसीबत को टाला नहीं है, कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने, कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने साया कमली का डाला नहीं है,
छुड़ाया नहीं हमको हमसे, लाज रखी गई हर सदा की, दिल नवाजी हुई हर गदा की, लाज रखी गई हर सदा की, दिल नवाजी हुई हर गदा की। कुर्बान उनकी बंदा नवाजी पे क्यों ना हो, कुर्बान उनकी बंदा नवाजी पे क्यों ना हो, बिन मांगे मुझे गरीब का कशिश भर दिया, बिन मांगे मुझे गरीब का कशिश भर दिया, जब तक दिखाना था, जब तक दिखाना था तो कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद के अनमोल कर दिया, हुजूर मेरी तो सारी, हुजूर मेरी तो सारी बहार रात से, हुजूर मेरी तो सारी बहार रात से, बहार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे।
कारों में, सियाह गेसू वाले सियाह कारों में, सियाह गेसू वाले सियाह कारों में, सियाह गेसू वाले सियाह कारों में, कर्म कर्म मेरे आका गुनाहगारों में, सियाह बड़ी नदामत है, सियाह का बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा, कसम खुदा की ये मेरा वकाल आपसे है, कसम खुदा की ये मेरा वकाल आपसे है, कसम खुदा की ये मेरा वकाल आपसे है। और मेरी तो हंसी जाए मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हंसी जाए मेरे गरीब नवाज, या रसूल अल्लाह या हबीब हबीब अल्लाह, मेरी तो हाज़िरी है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। क्या बात है, सलामत रहिए भाई, सलामत रहिए। नाज़रीन किराम, ये वो कलाम है कि जिस कलाम को सुन के परवरदिगार ने बड़ी इज्जतें दी हैं मुझे, और इस कलाम को सुन के ईमान ताज़ा हो जाता है मेरा, क्योंकि जब भी मैं परेशान होता हूँ अयूब भाई, बाजी ज़रा बाजी, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो आप यकीन कीजिए, मैं ये नहीं कि मैं सेट पे बैठा हुआ हूँ तो मैं ये सब बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपको कि जब भी मैंने ये कलाम पढ़ा है, मैं परेशान होता हूँ, गाड़ी चला रहा होता हूँ मैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये कलाम पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और मेरी वो मुश्किलें आसान हुई हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। आज ये जो इज्जत मुझे मिली है, मैं इस काबिल तो हूँ ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब करम है मेरे रसूल का और उनकी याल का, कि जो ये मुकाम है ना कि मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, नहीं गरीबों को नवाजने वाले वो तो, वो क्यों ना नवाजेंगे, वक्फे से वापस आ चुके हैं, लेकिन माहौल ऐसा आपने बना दिया, यकीन कीजिए मुझसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो कलाम पढ़ा कि जो मेरा पसंदीदा कलाम है, और यकीन नाज़रीन का भी पसंदीदा कलाम होगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एडवोकेट ज़हरा असगर बाजी ने, जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं और ज़ाकरा भी हैं। बाजी कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी? आपने तो आना था 2 दिन पहले, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज आपने वक्त दिया हमें। जी बस बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, बस आ नहीं सकी कुछ वजूहात की बिना। इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए, आज मुस्तफ़ीद होंगे हमारे नाज़रीन आपसे। और हमारे दरमियान एक और शख्सियत है जो कि शाहरुख तारिक, एडमैन है ये, ऑल मैच मेकर। कैसी है मैडम आप, ठीक है? और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ सना खान, जो कि मुसलसल हमारे दरमियान आपको नज़र आ रहे हैं, और परवरदिगार ने इनको बड़ी इज्जतें अता की हैं। वक्त बहुत कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। और बदर मुनीर, बदर भाई कैसे हैं आप, ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम। बदर भाई कलाम जो पढ़ा है हुजूर, मेरी तो सारी बहार आपसे है, क्या कहेंगे? इस कलाम के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि कायनात में जितनी भी अल्लाह पाक ने चीज़ें तख्लीक फरमाई, और हर चीज़ की यही बात होगी, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। क्या बात है, आपने बात ही ख़त्म कर दी। डॉक्टर साहब, मैं इससे कबल के बाजी की तरफ जाऊँ, ज़हरा बाजी की तरफ, इसी तसल्लुत को बरकरार रखते हुए क्या क्या पेश करें? क्या बहुत उम्दा
एक कॉल आई थी, उन्होंने फरमाइश की फरमाइश थी भी कि की वो आपसे। हम्द पेश कर दें, तो पहले एक बिस्मिल्लाह। हम्द मैं पेश कर चुका हूँ, दूसरी हम्द में एक माशाल्लाह पेश कर देता माशाल्लाह हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि ज़रा सा हमतन गोश होंगे तो बिस्मिल्लाह आता हो। मौला की तरफ से बिस्मिल्लाह आता हो। मिदहते खालिक बयां मखलूक से हो कैसे हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। मिदहते खालिक बयां मखलूक से हो कैसे हो। हमद रब की हो बयां मखलूक से हो कैसे हो। कैसे हो। क्या बात है, क्या बात है। हमद रब की हो बयां मखलूक से हो कैसे हो नहीं सकती मुक़य्यद ज़ात और तेरी सिफ़ात। क्या बात है। हो नहीं सकती मुक़य्यद ज़ात और तेरी सिफ़ात। अक्ल हैरान है अयां मखलूक से हो कैसे हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। अक्ल हैरान है अयां मखलूक से हो कैसे हो। और अक्ल आजिज़ है समझने को खुदा की ज़ात को। क्या बात है, वाह 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 वाह। अक्ल आजिज़ है समझने को खुदा की ज़ात को। है यहाँ भी और वहाँ मखलूक से हो कैसे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है यहाँ भी और वहाँ मखलूक से हो कैसे हो। और रहता है पर्दे में लेकिन फिर भी है सब पर आया। बेशक बेशक। रहता है पर्दे में लेकिन फिर भी सब पर है आया। कहते हैं सभी के हाँ मखलूक से हो कैसे हो। कहते हैं सभी हाँ मखलूक से हो कैसे हो। और मेरी जो तख्लीक है वो मुझ बिना हिलती नहीं। क्या बात है, वाह वाह। मेरी जो तख्लीक है वो मुझ बिना हिलती नहीं। है जहां अपना रवा मखलूक से क्या हो बात कैसे है, हो। वाह 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 वाह। क्या है बात है। जहां अपना रवा क्या बात है। मखलूक से हो कैसे हो। और जब नबी भेजे खुदा ने दीन हक के वास्ते। क्या बात है, क्या बात। जब नबी भेजे खुदा ने दीन हक के वास्ते मुंतखब रहबर यहाँ मखलूक से हो कैसे हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुंतखब रहबर यहाँ क्या बात है, वाह 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 वाह। मखलूक से हो कैसे हो कैसे हो। और एक खुदा और एक नबी और एक इमाम अपना पुकार। बेशक। एक खुदा और एक नबी और एक इमाम अपना पुकार। खूब वाजे है अज़ां मखलूक से हो कैसे। क्या बात है, वाह 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 वाह। खूब वाजे है वाह अज़ां वाह वाह वाह। मखलूक से हो कैसे हो। और आखिरी शेर है मक्ते से पहले। हो यहाँ भी और वहाँ पर्दे में वो महराज पर। क्या बात है, वाह 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 वाह। हो यहाँ भी और वहाँ पर्दे में वो महराज पर। अज़मीता आसमां मखलूक से हो कैसे हो। क्या बात है, क्या बात है। अज़मीता आसमां मखलूक से हो कैसे हो। और मख्ता है खत अली का सामने ऐनुर रज़ा रख हम्द लिख। क्या बात है। खत अली का सामने ऐनुर रज़ा रख हम्द लिख। देख फिर मिदहत बयां मखलूक से हो कैसे हो। डॉक्टर साहब सलामत रहिए। क्या बात है, क्या बात है। देख फिर मिदहत बयां क्या बात है, क्या बात है। मखलूक से हो कैसे हो। मिदहत खालिक बयां मखलूक से हो कैसे हो। क्या बात है। हमद रब की हो या बयां मखलूक से हो कैसे। क्या बात है डॉक्टर साहब। परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और आपकी कलम को ऐसी तासीर अता करे परवरदिगार कि आप लिखते रहें और हम सुनते रहें और वो बारगाह कबूल करती रहे। हमारे दरमियान इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए सना ख्वान हैं सैयद मोहम्मद शाह बारगाह रिसालत बाब में गुरहाए अकीदत पेश करेंगे और इसी से हम नात से ही वक्फे पे जाएंगे। सीनियर नात ख्वान है हमारे। नबी ना सल्ले अला मोहम्मद। तेरे करम से
हमें कौन सी शय मिली नहीं, और झोली हमारी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद। वो हबीब रब शहीदो सरा, वो शऊरो फिक्र किया गही, वो हबीब रब शहीदो सरा, वो शऊरो फिक्र किया गही, वही नूरे हक, वही शम्मे जा, वही कायनात की रोशनी, वही कायनात की रोशनी। जी नाज़रीन किराम, अक्सर वापस आ चुके हैं और सहरी तमाम ही लोग कर रहे होंगे और हम तो कर चुके। और आज कसीर तादाद में हमारे साथ मेहमान, नात ख़्वान, सोशल एक्टिविटीज़ रखने वाली शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया। यकीन कीजिए कि संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इज़्ज़तें देने वाली ज़ात परवरदिगार की है, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि किस तरह से लोग परेशानी में मुब्तला है। हर बंदा अपनी अपनी बात करना चाहता है और नात ख़्वानी का जो सिलसिला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो नातिया मुकाबला धरती टीवी की स्क्रीन पे हमने सजाया है। और जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था और पहले रमज़ान से ही कहते आ रहा हूँ, इससे कबल कि मैं मुकाबले नात की बात करूँ, हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़त दी है इनको, जनाब रिजवान राज। रिजवान कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? आपसे बात करते हम बहुत कुछ आपसे मैं जानना चाहता था, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, क्योंकि टिकटॉक के हवाले से भी और यूट्यूब के हवाले से भी आपके एक चैनल की एक बड़ी बात है। हर बंदा चाहता है कि आपके साथ एक वीडियो बनाए, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप इतनी अच्छी आती है। नाज़रीन किराम, हमारे यकूब अयूब भाई, अयूब उस्मान भाई, बहुत से मवाद इनके दिल में है, पाकिस्तान का दर्द इनके दिल में है, बहुत सी बातें हम इनसे करना चाहते हैं, बहुत सी तफसीलात इनसे जानना चाहते हैं। लेकिन आज हमने अपनी टीम के मेंबर होने की हैसियत से, हमारे नुमाइंदे होने की हैसियत से, हम अयूब भाई सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या कहेंगे ट्रांसमिशन के हवाले से, कुछ कहिए। जी बिल्कुल, देखें, मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत करोड़ हाथ शुक्र अदा करूँगा कि हमारी ये ट्रांसमिशन अपनी कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है। बेशक बेशक, और आप लोगों की मेहनत से, और हमारे जो दूल्हे हैं वो आप हैं तो आपकी मेहनत नज़र आ रही है। और जो ऑफ द स्क्रीन हमारी टीम है, मैं यकीनन अगर हम नाम लेते रहें तो टाइम नाम लेते हुए ही गुजर जाएगा। और ये जितना आपको नज़र आ रहा है कैमरे, ये सब इन सब की मेहनत है, जिनको मैं सलाम ही पेश करूँगा और इंशाअल्लाह ताला इनकी बात हम करते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन किराम, और जो बात है सियासत की हो, कारोबारी मामलात की हो, रेट जो आजकल फलों के बढ़ा दिए गए, हमने उस पर सोचा था कि आज बात करेंगे, लेकिन जो हमारे मेहमान आ गए, हमने अपने मेहमानों को तरजीह देना ज़रूरी समझा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपसे मैं चाहूँगा कि आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी नाज़रीन को, हमारी नशियात के हवाले से। देखिए, ये तो नाज़रीन ख़ुद जानते हैं, मैं कहूँ या ना कहूँ, दोनों सूरतों में बात एक ही है कि मेरी मेहनत तो बता दीजिए, कामयाब ट्रांसमिशन है। और क्योंकि आप साल हर साल से ट्रांसमिशन करते चले आ रहे हैं, आप एक कहो ना मश्क एंकर की हैसियत से, लेकिन एक अच्छी बात जो आपके अंदर मैंने देखी है, अक्सर एंकर में कम देखी है,
कि वो आप दिल से और अपने पूरे दिल के जज्बात के साथ पूरी तरह डूब कर आप अपने फ़राइज़ अदा कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ये उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जिसने सीनियर्स का अदब किया वो कामयाबी पाई, लेकिन जिसने जूनियर का अदब किया वो फिर उस्तादियों की मंजिलें तय करता रहता है। मैंने तो अपने बड़ों से यही सीखा है। हमारे दरमियान एडवोकेट ज़हरा असगर बाजी हैं। बाजी आपसे बात करना तो बहुत चाहते थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि क्योंकि इख्तितामी लम्हात हैं, लोग दुआओं की तलब करते हैं, सब परवरदिगार से रुजू करते हैं, क्या कहेंगे आज की ऐसी हदीस हमारे नाज़रीन को, क्योंकि 5 मिनट हमारे पास है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी इतनी खूबसूरत महफिल सजाने के लिए और इतना खूबसूरत तरीके से मैनेज करने के लिए। मौला आप सबकी तौफीक़ात में इजाफा करे और सबको सेहत और सलामती अता करे। चूँकि हम अब फजर से करीब होते चले जा रहे हैं और ये वक्त वो होता है कि कबूलियत का वक्त होता है, लिहाजा कि इस वक्त जो मांगना चाहो, और ये तो महीना भी वो है कि जिसमें रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। क्या बात। मैं बस एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सबकी समात की नज़र करना चाहूँगी कि रसूल खुदा ने फरमाया कि ये माही मुबारक वो है इज़ा जा रमज़ा व तहतो अब्वाबुल जन्ना, कि जन्नत के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं और दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और शयातीन को कैद कर दिया गया है। जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी हम मार्ट में जाएं या कुछ हो, अगर दरवाजे खुले उसका क्या मतलब है, ये ओपन है, कोई भी आ जाए इस पर दाखिल हो जाए। इस वक्त उसकी रहमत उरूज पर है। परवरदिगार आलम की इस महीने में 8 के 8 दरवाजे खोल दिए और मलाइका निदा दे रहे हैं कि है कोई मग़फ़िरत तलब करे, है कोई बरकत मांगे, है कोई अपना नसीब मांगे, है कोई जो शिफा मांगे, है कोई जो मग़फ़िरत तलब करे। जो मांगोगे, जो पुकारोगे, परवरदिगार आलम इस महीने की बरकत से मायूस नहीं लौटाएगा। और दूसरी बात ये कि जैसा कि हम और आप बहुत पुरआशोब दौर में सांस ले रहे हैं, यकीन जानिए ये माह मुबारक कितना मुश्किल वक्त है कुछ लोगों के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए। बहुत सारी वाकई दर्द जिगर में है हमारे तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों का कि इस वक्त जिस मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, बस दुआ कर सकते हैं कि पालने वाले हलाल मुश्किलात के सदक़े से सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और हम सबको तौफीक अता करे कि हम दीन इस्लाम को हकीकी तौर पर समझ कर अपनी किरदार साजी कर सकें। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमज़ान तो है, हम मुसलमान भी हैं, रमज़ान का एहतराम भी करते हैं, मगर फिर भी जहाँ देखें नफ्सा नफ्सी का आलम है, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है। तो अब इस महीने भी अगर हम अपनी किरदार साजी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि रोज़े का फ़लसफ़ा मकसद यही है कि रमज़ान में परवरदिगार आलम अपने बंदों की तरबियत कर रहा है। किसके ज़रिए? रोज़े के ज़रिए। रोज़ा क्या है? भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि एहसास करने का नाम है। ये रमज़ान सोकर गुजारने का नाम नहीं है, ये रमज़ान नई नई रेसिपी ट्राई करने का नाम नहीं है, ये रमज़ान क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है, बल्कि आप इस रमज़ान में मैं और आप अपनी किरदार साजी करें। परवरदिगार आलम जो चाहता है हम एहसास पैदा करें गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का। बस अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हुए, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, खुसूसी मैं दुआ ये करना चाहूँगी कि बारे इलाहा तुझे तेरे हबीब का वास्ता है कि जो जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा और सबके रिस्क में कुशादगी अता कर दे और जितने लोग बीमार हैं उन्हें सेहत कामला अता कर। और आपके चैनल को और आप सबको परवरदिगार आलम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे। तरक्कियाँ क्यों नहीं होंगी, क्योंकि रमज़ान का महीना है और तमाम रातों की सरदार लैलतुल क़द्र कुरान पाक का नुज़ूल होने जा रहा है और मुसलमान जो गफलत कर रहे हैं वो अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला जो कि धरती टीवी की स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा करते हैं, लेकिन मैं चलूँगा अपने जज की जानिब जो कि मुस्तकिल जज हैं हमारे बदर मुनीर। बदर मुनीर भाई, सना खानों का गुलदस्ता आ चुका है, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है क्योंकि मुकाबला बहुत टफ है। हमने सोचा था कि 5 रमज़ान से हम एनिमेशन की तरफ जाएंगे। हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने क्या सोचा और बच्चों के लिए क्या ऐलान है आपके लिए? हाँ, जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह, चूँकि वक्त बहुत शॉर्ट है और हमारे पास तकरीबन नात खानों का जमे गफ़ीर है। बिल्कुल। तो आज तो हम ये चाहेंगे अगर इन बच्चों को हम वैसे ही सिलेक्ट करते हैं और बाकायदा 5वें रमज़ान से हम अपने मुकाबले को बाकायदा तरीके से समाप्त भी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन तमाम सना खानों को दिखा सकें कि ये वो चेहरे हैं कि जिन्होंने ऑडिशन में पढ़ के अपने हुनर को मनवाया
और परवरदिगार ने इनको ऐसी सादत अता की है कि ये जाने पहचाने जाते हैं तो हुजूर की सनाख्वानी से। मैं आप तमाम सनाख्वानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे बदर मुनीर जो कि मुस्तकिल जज हैं और आप लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, और कोशिश कीजिएगा कि भरपूर तैयारी करके आइए, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला मैं बार बार बदर भाई इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें इनाम बहुत बड़ा है हमारे पास। हाँ, और अबरार भाई जैसे ये बच्चे नज़र आ रहे हैं तो मेरी निगाहों ने देखा कि बच्चियाँ भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी सिलेक्ट हैं। अच्छा, बच्चों को भी सिलेक्ट कर लिया आपने? जी, जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वो अपने घरों से आए हैं और बिल्कुल इसी यकीन के साथ, उम्मीद के साथ नहीं, यकीन के साथ कामयाबी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला है उसमें मैं विन करूंगा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिल्कुल भी दिल में ये ना लाइएगा कि लोग कहते हैं कि यार मैं हार गया। हार जीत तो सरकार के नाम की बाजी होती ही नहीं। क्यों मैडम, हार जीत तो है ही नहीं, ये जिक्र ऐसा है, इसे करने वाला बुलंदो बाला होता है। और क्यों ना होगा, क्योंकि मैं भी हुजूर का सना खान हूँ, आप सब हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम सना खान हैं। जो मेरे पाक सरकार नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेता है तो वो सना खानी में आ जाता है। मेरा तो ये ईमान है। और कोई कम अच्छा पढ़ता है, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, और जो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है वो कामयाबी के सफ़र पे गामजन हो जाता है, और जो कम अच्छा पढ़ता है वो रह जाता है। लेकिन वो भी अगर तैयारी करके आइंदा आएगा तो वो भी कामयाबी के सिक्के गाड़ेगा और सिक्के कमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, सैयद अली अबरार को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। लेकिन हमारे दरमियान पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़ और मेरा पसंदीदा कलाम पेश करेंगे। मैं चाहूँगा कि राहत अली साबरी हमनवा बारगाह रिसालत बाब में महफिल समा की हाज़िरी पेश कीजिए। या हुसैन इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन, ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था जो यजीद निकाला हुसैन ने। नबी आसरा नबी आसरा है कुल जहान का, हुसैन भी नबी आसरा
कदमां ते रखे हुसैन से, कदमां ते रखे हुसैन से, ओ साहिबे हयाए मां हुसैन दे, कदमां ते रखे हुसैन से, ओ साहिबे हयाए मां हुसैन, ओ मेरे मौला हुसैन जी दे कदमां ते रखे हुसैन से, साहिबे हयाए मां हुसैन, और मरियम दिए जान दिए आज पूरा प्रचार है, मरियम दिए जान दिए जे नूर विदार, मरियम ए जान दिए जे नूर विदार, और दीदी जिससे हुए बिना पूछे आवे, नीली जिससे मुहे ते बिना पूछे आना, और खातूनी कोई ए होई सैनी, खातूनी कोई ए होई सैनी, और हम सर बने जीते कदमां ते रखे हुसैन से, कदमां ते रखे हुसैन से, ओ साहिबे हयाए मां हुसैन दी, कदमां ते रखे हुसैन से, ओ साहिबे हयाए मां हुसैन, ओ मेरे मौला हुसैन दी, कदमां ते रखे हुसैन से, ओ साहिबे हयाए मां हुसैन दी। ये बहुत खूबसूरत शेर हमारे अबरार भाई कहेंगे, और शास्त्री सहारा दलाले अपनी मादी मजा को, शास्त्री सहारा दलाले अपनी मादी मजा, शास्त्री सहारा दलाले अपनी मादी मजा, और दीने बना बेमिसाले अपनी मादी मजा को, बेमिसाले अपनी मादी मजा, और शास्त्री सहारा दलाले अपनी मादी मजा को, शास्त्री दलाले अपनी मादी मजा, और दीने बना बेमिसाले अपनी मादी मजा को, बेमिसाले अपनी मादी मजा, और पूछते सही जान मेरे जान मेरे दे, बाकी बंदे ना बोलो ऐसा से मुर्तजा ये जाबे मुस्तफा, ये जाबे मुस्तफा नमाज़े अंबिया मां हुसैन दे, ऐसा से मुर्तजा ये जाबे मुस्तफा अंबिया मां हुसैन, मेरे मौला हुसैन दी, ऐसा से मुर्तजा ये जाबे मुस्तफा, अंबिया मां हुसैन दी, या हुसैन मौला हुसैन। शेर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। महशर में जो हुए अली का टेस्ट होगा, महशर में
जो हुब्बे अली का टेस्ट होगा और जो टेस्ट में पास होगा वही बेस्ट होगा। अली के दर का भिखारी वहाँ चीफ गेस्ट होगा। जो न मानेगा विलाए अली को वो वहाँ जाके अरेस्ट होगा। वहाँ जाके अरेस्ट होगा। ये रोज रोज नहीं, ये रोज रोज नहीं, इंकिशाफ बंद करो। ये बात बात पे अब इख्तिलाफ बंद करो। फिर तुम्हारी घर नहीं बनती है अबू तालिब से तो उसके बेटे के घर का तवाफ बंद करो। उसके बेटे का तवाफ बंद करो। अबू तालिब तुम्हारे इस्म की असमत के क्या कहने। अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब तुम्हारे इस्म के असमत के क्या कहने। मोहम्मद और अली जैसे तुम्हारे घर में पलती हैं। हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने। पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने। अबू तालिब ने हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने। पहला मिलाद मनाया है, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने। पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब। मेरे अबू तालिब ने पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने। हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने। अबू तालिब ने और पहला मिलाद मनाया है, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने। पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने। और इसी में मौलानी का ऐड कर दे रहा हूँ। शाह मैदान